बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अ डे विद माय सिस्टर्स का व्लॉग शेयर करूँगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Pigeon Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. ये सुबह 7:30 बजे का टाइम था जब मैं सो के उठी थी। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर की हैं और मैंने उसमें बताया था कि मेरी दोनों सिस्टर्स ने आना है क्योंकि ये ईद वाला वीक चल रहा है और ईद की ओकेशंस हैं तो सारे जी अपने घरों में जाते हैं। तो मेरी सिस्टर ने भी दोनों दोनों जो है ना वो कल आई थी। जी सुबह 7:30 बजे उठ गई थी। सबसे पहले मैंने अपने बाबा के साथ हलवा पूरी का नाश्ता किया। उसके बाद जी रूम वगैरह सेट कर लिया था। अभी तक मेरी दोनों सिस्टर्स जो है ना वो सोई हुई थी। हम वेट कर रहे थे वो उठेंगी तो फिर नाश्ता वगैरह होगा। तो उनके उठने से पहले जी घर की सफाई हो चुकी थी। यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर के दोनों बच्चे जो है ना वो उठ चुके थे और उनका फिर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उनकी अच्छे से जैसे ना पिक्चर्स ले लूँ, बट दोनों ही छोटे हैं ना तो वो बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। जी ये मेरी भांजी है, ये 4 मंथ की है। इसको मैंने पहले अपने व्लॉग में कभी भी नहीं दिखाया। हाँ, जब वो ये छोटी-सी थी ना तो मैंने इसके जो वेलकम तो किया था, बट ये बहुत वीक थी तो इसलिए मैं इसको अपने व्लॉग में नहीं दिखाती थी। अब माशाल्लाह से 4 मंथ की हो गई है और ना थोड़ी-सी गोपलो भी हो गई है, थोड़ी-सी इसकी सेहत भी बन गई है। तो मैंने कहा चलें अब तो इसको दिखा सकते हैं। जब ये हुई थी ना बहुत एक्सट्रीम लेवल की ये वीक थी, तो इसलिए बस मैं इसको अपने व्लॉग में नहीं लाती थी। और ये जी मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी, ये भी माशाल्लाह 7-8 मंथ की हो गई है और ये ना क्योंकि जब से हुई है ना ये हमारे पास सिर्फ 2 दफ़ा आई है, वो भी एक-एक दिन के लिए ना, तो इसलिए ना कि इसको हमारी बिल्कुल भी अपनी हालाओं की पहचान नहीं है। तो ये हमारे पास कल की आई हुई है, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ये जाती है अपनी सिर्फ मामा या बाबा के पास, तो हमारे पास आते ही रोने लग गई थी। जी बच्चों के साथ गपशप लगाते रहे, बच्चों के साथ खेलते रहे। फिर जी 12 बज चुके थे, दोनों मेरी सिस्टर्स उठ चुकी थी। उन्होंने जी नाश्ता करना था हलवा पूरी का और ये हमारी सिटी की जो है ना वो फेमस हलवा पूरी है। मेरी सिस्टर को ना बड़ी सिस्टर को अपनी सिटी में ना अच्छी हलवा पूरी नहीं मिलती, तो उसने जब भी यहाँ पे आना होता है ना उसने लाज़मी हलवा पूरी ही खानी होती है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, नान का था, पाए का था, बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, बट उसने चूज़ तो हलवा पूरी का ही किया। फिर जी हम सारे बैठे हुए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो खाना क्या लगाना था, हमने हलवा पूरी आई और हम उसी वक्त ही ज़मीन पे बैठ के हमने खाना खाने लग गए और लिटरली बहुत मज़ा आया क्योंकि टेबल पे बैठ के खाए ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो ज़मीन पे ना बच्चे भी बड़े रिलैक्स थे। हमने जी फिर यहाँ पे मिल-जुल के जो है ना खाना खाया, कुछ ने नान के साथ बीफ का कल वाला सालन खाया और कुछ ने हलवा पूरी खाई। हाँ जी, उसके बाद जी मेरे आए थे गिफ्ट्स, जो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। गिफ्ट्स ये था कि मेरी बड़ी सिस्टर और बहनोई ने ना कुछ मेरे लिए मेरे चैनल से रिलेटेड ना मेरे लिए गिफ्ट लिया था और ना वो कल जब आई ना तो वो मेरी चीज़ें लाना भूल गई थी और जब उनको याद आया कि हम पहुँच गए हैं लेकिन हम चीज़ें नहीं लाए जो गिफ्ट उन्होंने लिए हुए थे। फिर मेरे बहनोई ने जी वहाँ पे जी अपने भाई को बोला कि वो पार्सल करवाएँ, तो उन्होंने फिर वो पार्सल करवाया तो थ्रू मतलब एक रात के अंदर-अंदर ना वो आ गए थे। आ तो रात को ही गए थे लेकिन बहुत लेट आए थे, तो फिर सुबह जाके ना जो बस स्टैंड होता है ना वहाँ से जाके मेरी बहनोई जो है ना वो चीज़ें लेके आए थे। चीज़ों में ये था कि मेरे लिए ट्राइपॉड स्टैंड था और मेरे चैनल के लिए वॉइस कवर करने के लिए ना माइक था। जी अभी चीज़ें वगैरह सेट ही हो रही थी और मेरी भांजी ने जिसने हलवा पूरी का नाश्ता नहीं किया था उसने खाया जी अपने लेके आई थी समोसा और मैंने उसके साथ समोसा भी खाया। यहाँ पे मेरी बहनोई मुझे चेक करके स्टैंड को ना सेट करके दिखा रहे हैं कि ऐसे-ऐसे हो जाएगा। मेरे पास भी स्टैंड था लेकिन वो बहुत ज़्यादा हल्का था। ये इतना अच्छा, इतना हेवी स्टैंड है ना, बहुत कमाल का स्टैंड है। साथ में ये माइक भी था। खैर मैंने अभी तक अपने चैनल के लिए ना माइक बाय भी नहीं था किया और मुझे यूज़ भी करना नहीं आ रहा था। तो जी मैंने जो है ना वो माइक मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलें इसको यूज़ करके देखेंगे, बट अभी हमें काम भी थे। फिर जी किचन में आ गए और गिफ्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जी कीमे वाले नान बनने थे तो उनकी तैयारियाँ हो रही थी। यहाँ मेरी मामा ने ना हरी मिर्ची और प्याज को ग्राइंड कर लिया था। तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे और 25 से 30 हरी मिर्चें थी, उनको ग्राइंड कर लिया था। हाफ़ कप की बेसन था, हाफ़ कप इसमें खसखस का पाउडर था और उसके बाद ही हम इसमें 2 चम्मच नमक के, 2 चम्मच रेड मिर्च, 2 चम्मच धनिया और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ में 1 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है गरम मसाले का। 1.5 केजी जो है ना वो बीफ है। बीफ में फ़ैट की क्वांटिटी कम है, 80% जो है ना वो कीमा है, बीफ का कीमा और 20% इसमें फ़ैट है। यहाँ पे जी हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन का और हाफ़ कप के करीब दही और इसको जी हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। एक कटलेट बना के चेक कर लें, अगर नमक मिर्च आपको कम लगे तो फिर आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो नमक मिर्च थी ना ओके थी। आपने अगर स्पाइसी रहना तो रख लें। देन जी हमने इसको बॉक्स में डाला और इसको दे दिया था। फिर ये जी आए थे नान लग के, नान वगैरह हमने खा लिए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं खाए थे क्योंकि हमें भूख नहीं थी, नाश्ता लेट ही किया था
और हमारा आज प्लान था कि बाहर कहीं घूमने जाएंगे। तो हम रेडी हो रहे थे सारे, तकरीबन हमें रेडी होते होते ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, 2-2.5 घंटे तो हमने रेडी होते ही लगा दिए थे। रेडी होने के बाद ही हम चले गए थे अपनी सफ़र पे। सफ़र क्या करना था, हमारी सिटी से 1 और या फिर 1.5 आवर की ड्राइव पे था सियालकोट। इस दफ़ा हमारा प्लान था कि हम सियालकोट जाएंगे और वहाँ पे जी हम जिनाब पार्क में जो है ना वो इंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ पे राइड्स भी हैं और काफ़ी बड़ा मतलब ग्राउंड है और पार्क है ना, तो वहाँ पे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और आज का जो मौसम था ना वो भी बहुत अच्छा था, क्लाउडी था, हल्की फुल्की हवा थी, बहुत ज़्यादा हवा नहीं थी लेकिन धूप नहीं थी। और कुछ ये भी टाइम भी जो है ना वो 5-6 बजे का था। आज ही बातें करते करते गपशप करते करते ना हम पांचों बहनें और दोनों मेरे बहनों जो है ना हम सियालकोट की तरफ रवाना। वहाँ से बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। रास्ते में जाते हुए वापस आते हुए भी, और पूरा जो हमने सियालकोट पूरा तो नहीं घूमा, एक जगह तो 2 जगह जो हमने विजिट की थी उसमें हमें बहुत मज़ा आया। फैमिली साथ होना और फिर आप गपशप करते जाओ तो आपको वैसे भी बड़ा मज़ा आता है। खैर हम जी पहुँचे जब जिनाब पार्क में, तो जिनाब पार्क का जी कुछ यूँ हाल था। इतना क्राउड ना, टू मच क्राउड था। इवन कि बहुत ज़्यादा क्राउड जो है ना वो पार्क में था। और अभी जब हम टिकट लेके पार्क में एंटर होते हैं ना, उसका क्राउड इतना ज़्यादा बाहर था। बेतहाशा बाइक्स, कार, रिक्शे और मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो रश था। फिर हमने यहाँ पे जाना जो है ना वो मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हमारे साथ 4 जो है ना छोटे बच्चे भी थे। बड़े बच्चे जो है ना बड़ों का गुज़ारा हो जाता है, लेकिन बच्चे जो है ना इतने क्राउड में कभी भी नहीं जाने चाहिए। खैर जी, आप देख सकते हैं कितना क्राउड था। हमने फिर यहाँ पे उतरना भी मुनासिब नहीं समझा, तो हम आगे कैंट एरिया की तरफ चले गए। हमारे माइंड में था कि कैंट एरिया में ना एक सिंदबाद पार्क है, तो वहाँ पे चले जाएंगे। खैर वहाँ हम जा ही रहे थे, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि सिंदबाद पार्क ना इतना वसीम नहीं है, इतना बड़ा नहीं है जितना जिनाब पार्क बड़ा है। वहाँ पे जो है ना वो क्राउड बहुत ज़्यादा था। क्राउड तो यहाँ पे भी था, लेकिन ये है कि यहाँ वाला मैनेज हो गया था। नेक्स्ट टाइम के लिए नसीहत है कि ईद के डेज़ में ना कभी भी नहीं निकलना। वैसे ईद का दिन नहीं था, ये जो ईद का 5वां दिन था, और आपको व्लॉग थोड़ा-सा लेट देखने को मिलेगा, और लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा था। फिर हम सिंदबाद पार्क आ गए और यहाँ पे हम टिकट लेके जब एंटर हुए तो हमने इंडोर और आउटडोर जितने भी राइड्स थी ना उनको हमने एंजॉय किया। पहले बच्चों को उनकी राइड्स दिलवाई और फिर हमने खुद भी राइड्स ली थी। और यहाँ पे जी ऊपर वाले पोर्शन में जी इनके बच्चों की राइड्स थी, तो उनके लिए ना कॉइन्स मिलते हैं। तो किसी राइड में 3 कॉइन्स जाने होते हैं, किसी राइड में 4 कॉइन्स जाने होते हैं, तो फिर वो कॉइन्स ऐड करके ना तो फिर बच्चों को राइड्स में बैठाते हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारे मिनी से बच्चे जो है ना वो एंजॉय करते हुए, और खूब बच्चों ने एंजॉय किया और बड़ों ने ना बच्चों की देखभाल की। खैर यहाँ पे जी बच्चों को हमने एंजॉय से ही करवाया, और नीचे जाके फिर जब हमारी राइड्स लेने की बारी हुई ना, फिर बच्चों को उनकी अम्मियों ने संभाला और फिर हम सारे जाके ना पायलट राइड ली और हमने भी खूब एंजॉय किया। अब शाम होने वाली थी और हमारा प्लान था कि अब घर की तरफ चलेंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने ना वापस अपने सिटी यानी कि लाहौर वापस भी जाना था और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। हम घर से भी कुछ लेट निकले थे, हम 5-6 बजे घर से निकले थे और यहाँ पे सिंदबाद पार्क में ही हमें 9 बज गए थे। और जी सारे बच्चों को राइड्स दिलाने के बाद हमने राइड ली थी पायलट वाली, और इसमें एक्सट्रीम लेवल का मज़ा आया था। वैसे तो मैंने बहुत जगह वाली पायलट राइड यानी कि कश्ती वाली राइड ली हुई है, लेकिन यहाँ वाली थी ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। फिर जी हम वापस जाते-जाते जी हमारी खाला का घर जो है ना वो भी सियालकोट में है, तो हमने सोचा कि हम वहाँ पे भी विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि एक अरसा हो गया हम अपनी खाला के घर नहीं गए। तो फिर जी हम अचानक ही अपनी खाला के घर गए और वो देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हुई। वहाँ पे जी स्लाइड थी, बच्चों ने जितना इतना एन्जॉय सिंदबाद पार्क में नहीं किया होगा जितना एन्जॉय उन्होंने इस राइड पे कर लिया। और हम यहाँ पे एक बहनें एक दूसरे को कह रही थी कि बच्चों को
सिंध बात लेके जाने की बजाय ना हम हालाँकि घर ही ले आते। लिटरली हम हालाँकि घर 2 घंटे रहे और बच्चे इतने मतलब मसरूफ़ थे ना ये स्लाइड लेने में, जैसे उनको सब कुछ यहीं पे मिल गया हो। बच्चों की बैटरी बिल्कुल भी डाउन नहीं हुई थी और हमने फिर गपशप की। गए तो हम हालाँकि घर सिर्फ़ 10-15 मिनट के लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और हमने फिर वहाँ पे जी पिज़्ज़ा एन्जॉय किया। बहुत मज़े का था और बहुत अच्छा लगा उनके घर जाके, उनसे मिल के और फिर जी पिज़्ज़ा-शिज़्ज़ा खा के जी हम वापसी के लिए निकले क्योंकि एक तो हम लेट बहुत निकले थे, तो हम अपनी हालाँकि घर तकरीबन 10 बजे पहुँचे और वहाँ से निकलते-निकलते जी हमें 12 बज गए और घर पहुँचते-पहुँचते हमें 1 से डेढ़ बज गया। और मेरी सिस्टर ने आज वापस लाहौर भी जाना था और जिसकी वजह से ये इन सब चीज़ों की वजह से ना वो आज फिर लाहौर नहीं जा सकी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में उसका प्लान था कि हम जो है ना फिर निकलेंगे। तो आके जी फिर हम बस सो गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। देन जी सुबह-सुबह जी उठ गए थे जल्दी क्योंकि मेरी सिस्टर ने वापस जाना था, यहाँ वो उसके बच्चे जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। और सिस्टर को जी हमने भेज के ना उसके बाद हम सोने चले गए थे। पहले घर की सफाई की थी, देन हम सोने चले गए थे क्योंकि रात की जो है ना हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। सिस्टर चली गई थी, हम सो गए थे रात को, फिर हम उठे, रात को नहीं शाम को उठे और हमने ना फिर सारा दिन कुछ नहीं खाया हुआ था, तो हमने मम्मा को हमें पराठे बना के दें। लेफ्ट ओवर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी ना हमने उसके साथ जी अपना 7 बजे रात के 7 बजे हमने नाश्ता किया। सो बस यही था मेरा ब्लॉग। होप सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लास्ट में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।